नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स डिस्कस और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज के अपने इस एपिसोड में हम एक बार फिर बात करेंगे बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर। 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने 15 जून से आवेदन मांगा है। 12 जुलाई तक आवेदन देने की तिथि है। शुरुआती 11 दिन में ही सरकार ने 8 संशोधन कर डाले और 8वां संशोधन कुछ ऐसा रहा कि छात्र उसके खिलाफ आज सड़क पर उतर गए। 1 जुलाई 2023 तकरीबन 10,000 की भीड़, छात्रों की भीड़ आज गांधी मैदान सड़क पर उतरी। इरादा था राज्यपाल से मिलने का। हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले ही आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल मेरे ऊपर भी दबाव है। मेरे चाहने वालों का कहना है कि मैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं करता हूं, लिहाजा मुझे लाइक और सब्सक्राइब नहीं मिलता है। आज मैंने कर दिया। हम बात शुरू करें उसके पहले देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर है बिहार के आंदोलनरत छात्रों की। दरअसल 27 जून को बिहार सरकार ने 2020 में अपनाई गई अपनी डोमिसाइल नीति को छोड़ दिया, या ये कहिए कि उस नीति में संशोधन कर दिया और जो 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, उस शिक्षकों को बिहार सरकार ने देश के तमाम स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया, ओपन टू ऑल हो गया। ऐसी स्थिति में बिहार के इन बच्चों को लग रहा है कि ये अवसर था जब वो ज्यादा से ज्यादा की संख्या में इस नौकरी को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन बाहरी छात्रों के आने के कारण उनकी हकमारी हो रही है और इसी के विरोध में ये छात्र आज सड़क पर उतरे। कोई बैनर नहीं, ना कोई आह्वान। तकरीबन अधिकांश छात्रों के हाथ में आप देख रहे हैं तिरंगा लिए हुए हैं। नारा है अपने हक में और इरादा है राज्यपाल से मिलने का। राज्यपाल से ये मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि राज्य सरकार पर इनका भरोसा नहीं रहा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से चले, जेपी गोलंबर को पार किया, पुलिस समझाने की कोशिश करती है, छात्र अड़े रहते हैं। डाक बंगला चौराहा आते आते पुलिस और छात्र आमने सामने, लाठियां चटकाई गई, गिरफ्तारी हुई। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट साहब ने बताया कि इन छात्रों को गिरफ्तार क्यों किया गया है। दरअसल उनका कहना था कि ये छात्र गैर कानूनी रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। इन लोगों को अनुमति नहीं थी। इनका धरना प्रदर्शन अवैध है, विधि विरुद्ध है, इसीलिए इनको हिरासत में लिया गया है। चलिए ठीक। अब आप देखिए इस दूसरी तस्वीर को। यह है सासाराम रेलवे स्टेशन का से आया हुआ वीडियो। यहां पर छात्र रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म की रोशनी के नीचे बैठकर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। दरअसल यही बिहार है। ये इन छात्रों की जिज्विशा को दर्शाता है, ये इन छात्रों के कुव्वत को दर्शाता है, ये इन छात्रों के लगन और समर्पण को दर्शाता है। जब हम ठान लेते हैं, जब बिहार ठान लेता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो उस हद तक ये मेहनत करता है यह प्रदेश कि लक्ष्य खुद इसके सामने समर्पण कर दे। ऐसी तस्वीर आपको देश के दूसरे किसी हिस्से में देखने को नहीं मिलेगी। अब इस तीसरी तस्वीर को देखिए। आंदोलनकारी छात्रों के समर्थन में पॉलिटिक्स ने दस्तक दे दी। भाजपा सहित अधिकांश विपक्षी दल जहां बयानबाजी करते नजर आए, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोला। हम पार्टी के नेता, इसके सवन प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ पटना के गर्दनीबाग में धरना पर बैठे गए। यह अनिश्चितकालीन धरना है। इनका कहना है कि जब तक सरकार अपनी इस डोमिसाइल नीति में परिवर्तन करके पुरानी डोमिसाइल नीति को लागू नहीं करती है, तब तक हम यहां से उठेंगे नहीं। अरे वो बिहार जो तमिलनाडु को कलेक्टर देता है, जो जम्मू को कमिश्नर देता है, जहां पूरे हिंदुस्तान के 10% IAS रहते हैं और वो लोग, उनके बारे में ऐसा इतना घटिया मजाक, ऐसा बयान कोई बिहार का शिक्षा मंत्री दे सकता है? इससे शर्मनाक क्या होगा? इस नीति को बिल्कुल बदला जाए, वापस जो डोमिसाइल नीति थी उसको लागू किया जाए। बहुत सीधी और स्पष्ट मांग।
लोगों की मुख्य मांग 2020 में जो डोमिसाइल नीति को लागू किया गया था, हम लोगों की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उस समय सरकार के साथ थी। उसको अभी की जो वर्तमान सरकार है, डोमिसाइल नीति को इन्होंने हटाया है, जिसकी वजह से बिहार के लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया है। हंगामा, लाठीचार्ज, भाग दौड़ के बीच हमारे संवाददाता अभय कुमार ने कुछ आंदोलनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की। पहले बोला गया था कि आप सीटेट क्वालिफाई को लिया जाएगा, उसके बाद नियम लाया गया बीपीएससी से। हम लोग को उस सबसे भी दिक्कत नहीं था, लेकिन अब बोल दिया है कि बाहरी को दिया जाएगा और राज्य हम लोग को नहीं देता है। सब लोग बिहारी को मतलब गलत नज़र से देखता है और यहाँ पे नीतीश कुमार अपने फायदे के लिए बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और लालू जी का बेटा तेजस्वी जी, तो जो आप सोच रहे हैं कि हम नीतीश जी की हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और तेजस्वी बाबू जी मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो और भूल है। तो जो आज जो शिक्षक अभ्यर्थी सब पे जो लाठी चलवाया है, डकैत है हम लोग, याद कर लो। तो जिस तरह दोहराया है उस तरह ही दोहराएंगे, वोट लेने आ जाओ खाली। आजादी के बाद से आज तक बिहार ने जो तरक्की की है उसका कुल मजमून इतना ही है कि हमारी हैसियत पूरे देश में लेबर सप्लायर स्टेट के तौर पर हो गई है। हम चाहे पढ़े लिखे लोगों को भेजें या अनपढ़ लोगों को भेजें, स्किल्ड को भेजें या अनस्किल्ड को भेजें, लेकिन यहां से लोग बाहर जाते हैं रोजी रोटी की तलाश में। ऐसी स्थिति में जब 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली आई, तब पढ़े लिखे छात्रों के बीच में एक उम्मीद जगी, लेकिन सरकार की डोमिसाइल नीति ने इस उम्मीद को परवान चढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। सरकार जितनी भी बार हम लोगों का परीक्षा लिया, हम लोगों ने दिया, जितने भी नियम कायदे निकाले उन पर हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताया। अब तो यहाँ तक कि बिहार के विद्वता पर, योग्यता पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। हम लोगों के मान सम्मान को भी पूरी तरह से कुचल दिया गया है। अब जब यहाँ हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए जमा होना चाहे भी तो जमा नहीं होने दिया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा को हम लोग स्वीकार करते नहीं करते। हम लोग सोचे कि सरकार सही कह रही है, शिक्षा का लेवल स्तर बढ़ेगा, इसलिए हम लोग बीपीएससी परीक्षा को एक्सेप्ट किए। और बाद में आकर ये भी कर जुलाई को भी सीटें जुलाई वालों को भी ले लिया, उसको भी कहे कि ठीक है। हम लोग को मेन सबसे ज्यादा बेइज्जत किया गया है डोमिसाइल नीति लागू करके। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा देखा तो बेरोजगार नीति हटा करके लागू करके नहीं हटा करके सबसे ज्यादा बेइज्जत किया गया है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा बेरोजगार है, पूरा ऑल इंडिया में सबसे नीचे यही है बेरोजगारी में। तो फिर अदर स्टेट को क्यों दे रहा है? अदर स्टेट हम लोग को नहीं पूछता है, ये क्यों यूपी क्यों पूछ रहा है अदर स्टेट को? ये तो सबसे बड़ा इज्जत मारा गया है। माध्यम से हम सबसे जानकार लोगों का कहना है कि सरकार ने जो डोमिसाइल नीति में परिवर्तन किया है उसके पीछे 2 मूल वजह हैं। एक वजह तो यह है कि संविधान इस बात की इजाजत देता है कि देश का कोई भी नागरिक देश के किसी भी क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है और नौकरी कर सकता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि विज्ञापन निकालते समय संविधान के इस उपबंध का, इस प्रावधान की जानकारी लोगों को नहीं थी क्या? पहला। दूसरा, ऐसा कहा जा रहा है कि बीपीएससी जिस एग्जाम को कंडक्ट करेगी उस एग्जाम में आप डोमिसाइल नीति को लागू नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या जरूरत है शिक्षकों की बहाली को बीपीएससी से कराने की? कोई प्रशासनिक पद के लिए बहाली तो आप करा नहीं रहे थे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर छात्रों को परेशान करने की यह साजिश है।